मैं 9 साल का हूँ और ये बात कई साल पहले की है, जब मैं बहुत छोटा था। हमारे घर का लेआउट कुछ ऐसा था कि लिविंग रूम में कई खिड़कियां थीं जो सीधे पीछे वाले गार्डन की तरफ खुलती थीं। हमारे ड्राइववे में एक बड़ा गेट था ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। लिविंग रूम के बगल में किचन था जिसमें भी कई खिड़कियां थीं और पीछे की दरवाज़ा भी था। ये कहानी में बाद में काम आएगा। तो एक दिन मेरी माँ घर के काम कर रही थी, जैसे कि वो हमेशा करती थी। मैं लिविंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था। मैं सोफे पर टीवी देख रहा था, पीठ लिविंग रूम की खिड़कियों की तरफ थी। अचानक मैंने दीवार पर लगे तस्वीर के फ्रेम में एक साया दिखाई दिया जो कि खिड़की के सामने था। मैंने मम्मी से पूछा कि क्या पापा काम से लौट आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। जब मैंने उन्हें बताया कि हाँ वो आए हैं, तो उनकी डरावनी हालत मैं कभी नहीं भूल सकता। वो बगीचे में है। मम्मी ने बाहर खिड़की से देखा और जैसे ही उन्होंने लिविंग रूम की खिड़की के बाहर एक बदतमीज लेकिन मजबूत कद का आदमी देखा, वो पागलों की तरह मेरी माँ की तरफ कांच से मुस्कुराया। मेरी माँ ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो। उसने वही स्याह स्यापा भरी मुस्कुराहट ली। माँ ने कहा कि वो पुलिस को बुलाएगी, और जो उसने कहा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत डरावना था। उसने कांच यूए से चिल्लाया कि अगर वो अपना फोन निकाली तो वो कांच तोड़ देगा। माँ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो रुकी और जल्दी से सोचने लगी कि अब क्या करना है, कैसे हम दोनों को सुरक्षित रखना है। वो पुलिस को बुलाकर मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे डर था कि अगर उसने पुलिस को फोन किया तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही उसने देखा कि वो डरी हुई है, वो पीछे के दरवाजे की तरफ भागा। शुक्र है वो दरवाजा बंद था, क्योंकि मेरी माँ हमेशा से थोड़ी सावधान रहती हैं, इसलिए वो हमेशा दरवाजे लॉक कर देती हैं। उसने चिल्लाकर कहा कि दरवाजा खोलो, वरना वो किसी भी तरह से अंदर आकर हम दोनों को मार डालेगा। मेरी माँ ने उसे साफ मना किया, जो उसे और भी गुस्सा दिला गया। उसने एक छोटी चाकू निकाली और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया खिड़कियों के पास। मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे तो बस लगा था कि मेरे पापा हैं। मैं बहुत छोटा था। मेरी मम्मी घबराकर मुझे पकड़ ली और मुझे ऊपर वाला रूम की ओर ले आया। मम्मी बहुत ही डर गई थी। हम ऊपर हॉलवे में पीछे नुक रहे थे, कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहे थे कि मेरी पापा का छोटा भाई अपने कमरे से हेडफोन लगाए बाहर निकला। मेरी मम्मी को तो पता भी नहीं था कि वो घर पर है, और उसे नीचे की हलचल भी सुनाई नहीं दी थी उसके हेडफोन की वजह से। मेरे चाचा उस वक्त 25 साल के थे और बहुत मजबूत कद काठी वाले थे। वो बहुत लोगों को डराते थे। मेरी माँ रोते हुए उन्हें बताई कि एक आदमी घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। जब वो ये बात कह रही थी तो नीचे से वो पागल आदमी चिल्लाया कि वो घर के अंदर है। उसने तंज में कहा, बुआ मैन तुम्हें पकड़ने आ रहा है, जिससे मैं बहुत डर गया। इतना डर गया कि मुझे आज भी वो बात याद है। खैर, चूंकि उस आदमी को पता नहीं था कि मेरे चाचा घर पर हैं, वो लगातार चिल्लाते हुए हमें बाहर आने को कह रहा था और बोल रहा था कि दर्द नहीं होगा। मेरे चाचा ने हमें कहा कि बाथरूम में ताला लगा लो और पुलिस को फोन करो। हमने ऐसा किया और 5 मिनट की कराहत और खुल्लम खुल्ला मारपीट के बाद पुलिस अंदर घुस आई और वो आदमी खून से लथपथ मिला और मेरे चाचा उस पर सवार थे, बेरहमी से मार रहे थे। मेरे चाचा ने सच में कोई नरमी नहीं दिखाई। पता चला कि वो आदमी जाना पहचाना बाल शोषक था, इसलिए वो मुझे इतनी देर तक टीवी देखते हुए देख रहा था। उस दिन के बाद मेरी माँ बहुत डर गई। घर पर अकेला होना मुझे बचपन में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे दौड़ना छुपना खेलना मज़ेदार लगता था। जाहिर है क्योंकि मैं छोटा था। मैं अपने चाचा का हमेशा ही शुक्रगुजार रहूंगा कि वो सही वक्त पर घर पर थे, जब मेरी माँ भूल गई थी कि वे अभी भी घर में हैं। सच में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर मेरे चाचा वहां नहीं होते तो मेरी माँ और मेरा क्या हाल होता।